हे गाइस, मैंने मिस पारसी। आज हम बात करेंगे कैसे किसी गाने में हरकत या मुर्कियां डेवलप करी जाती हैं, कैसे किसी गाने की हरकत या मुर्कियां हो उसी तरीके से उतारी जाती हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कैसे अपने कान को पक्का करें कि आप उस हरकत को अच्छी तरीके से समझ के गा सको। अब मैं बताऊंगा कि अपने गले को कैसे तैयार करना है, कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आपका गला तैयार हो सकता है वो हरकत गाने के लिए। तो हमें स्पीड की बहुत जरूरत होती है। तो ये एक्सरसाइज ना ही सिर्फ हरकत प्रोड्यूस करती है बल्कि मेजर जो एरियाज है सिंगिंग में जो आपकी डेवलप नहीं है अभी, वो भी डेवलप करेगी। फॉर एग्जांपल, गले का भराव, गले में आवाज जो है वो अभी बहुत पतली है तो खुलापन नहीं है, तो ये सब चीजें आपकी डेवलप करेगी। एनर्जी, एफर्टलेस सिंगिंग जिसे हम बोलते हैं कि आप अभी बहुत एनर्जी दे रहे हो सिंगिंग करने के लिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जब ये रियाज करोगे ये वाला, तो आप देखोगे कि आपको इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ रही, नेचुरली अपने आप स्मूथली वो चीज निकल के आ रही है। तो ये भी बहुत जरूरी है, स्मूथली गाना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो ये सब चीजें डेवलप करती हैं। तो टेक्निक्स पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसपे आप रियाज कर सकते हो। तानपुरा है, कीबोर्ड है और हारमोनियम है। इन तीनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो तो आप आराम से रियाज कर सकते हो। अभी मैं कीबोर्ड पे रियाज आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें मैं मेट्रोनोम यूज करूंगा। ये है मेट्रोनोम। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, 4 बीट का मेट्रोनोम है। ये 120 पे मैं टेम्पो लगाऊंगा, आपको भी 120 पे लगाना है। इसका फंक्शन क्या है कि ये रिदम आपको देता रहेगा बैकग्राउंड में, तो आप इसमें आउटबीट नहीं होगे। और इसका फंक्शन ये भी है जो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेक्निक्स क्या है। सॉरी, सा गा पा आपको दबाना है लेफ्ट हैंड से। अगर आप हारमोनियम बजा रहे हो तो सा गा पा आपको दबाना है राइट हैंड से ऑब्वियसली। उसके बाद सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी मैं आज इस ट्यूटोरियल में आपको 5 या 6 अलंकार बताऊंगा और मेथड बताऊंगा कैसे रियाज करना है। उसके बाद अगले हफ्ते में और अलंकार ऐड करता जाऊंगा। तो अभी सागा पा आपने दबाया, मेट्रोनोम लगाया, टेम्पो 120 लगाया और उसके बाद इसको ऑन किया। और मैं एक बार पूरा आपको करके बताता हूं कैसे करना है। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा, सा रे गा मा पा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा सा। तो अभी ये बताया मैंने 6-7 अलंकार हैं। ये अभी ऐसे नहीं गाना है जैसे मैंने बताया है। आपको एक अलंकार गाना है 3 बार सरगम में। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, ये सरगम है। उसके बाद 3 बार उसको आकार में गाना है। फिर नेक्स्ट अलंकार पे जाना है। सारे सा सा रे गा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर सारे गा ऐसे करते करते 3 बार आपको सरगम में गाना है, मतलब बोल के, और 3 बार आपको आकार में गाना है।
उसके बाद क्या करना है, हाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया। मेट्रोनोम, तानपुरा और हारमोनियम के लोगों के पास नहीं होगा, जिसके पास तानपुरा हारमोनियम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मेट्रोनोम। उस ऐप को डाउनलोड करिए, लाउड स्पीकर में लगाइए, 4 बीट्स का टेम्पो रखिए और 120 टेम्पो रखना है और आपको स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको ये 3 बार सरगम में गाना है, 3 बार आकार में गाना है, और फिर नेक्स्ट वीक में आपको और भी अलंकार बताऊंगा, उसको भी ऐड करते जाना है। अब ये आपने 120 टेम्पो से स्टार्ट किया, 1-1.5 हफ्ते बाद आपको, 1 हफ्ते बाद मैक्सिमम आप इसका 5 टेम्पो बढ़ा दीजिए, मतलब 125 कर दीजिए। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप इसको 130 कर दीजिए। उसके बाद 10 दिन बाद, ना 1 हफ्ते बाद नहीं, उसके बाद 10 दिन बाद आप उसको 135 कर दीजिए। फिर 10 दिन बाद आप उसको 140 कर दीजिए। फिर 10 दिन बाद आप उसको 145 कर दीजिए। फिर 10 दिन बाद आप उसको 150 कर दीजिए। ऐसे करते करते बढ़ाते जाइए। ये 200 की स्पीड है। ये इतनी स्पीड तक आ जाएगा। 200 की स्पीड में जब आप गाने लगो तो आप मुझे प्लीज फीडबैक करिए और समझ लीजिए कि आपका टारगेट है अभी 200 स्पीड, इतने पे आपको गाना है। ये आप समझ लीजिए, अगर आपने ये 200 स्पीड तक पहुंचते पहुंचते आपका ड्रास्टिक चेंज लगेगा आपकी वोकल वॉइस में, ड्रास्टिक चेंज। इंटरेस्ट ऑन मी। और जब आपको लगे तो प्लीज मुझे एक बार ईमेल करिएगा। 200 का स्पीड अगर आपका अचीव होता है तो ये आपका अचीव होगा, अभी नहीं, इस पे पेशेंस रखना है, धीरे धीरे बढ़ना है। अभी आपको 125 टारगेट बनाना है, फिर 130 टारगेट बनाना है। आगे नहीं सोचना है, लिटिल लिटिल गोल्स बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स। एकदम से कुछ नहीं मिल जाता, ये एक्सेप्ट करना है हमें और रेगुलर रियाज करना है। इस चीज का तो 100% रेगुलर रियाज करना है आपको। ये चीज जो मैंने बताई है इसको बोलते हैं पलटे का रियाज, पलटा मारना। तो इस पलटे को आपको रोज मारना है, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स। और हाँ, इस पे आकार में जरूर फोकस करिएगा। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें बजा के बता रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे राइट हैंड हटा देना है और सिर्फ आपको सा पा दबा के गाना है, सा गा पा, बस धीरे धीरे करना। लेकिन अभी नहीं, अभी 2-3 महीने बाद आपको इसको छपने दीजिए आपके माइंड मेमोरी में। पहले जो अलंकार है मैं अलंकार सारे एक बार कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद इसको 1 महीने और गाएंगे। फिर आप बजा बजा के गाना छोड़ सकते हो, मतलब बजा बजा के गाना आप छोड़ सकते हो जो राइट हैंड से बजाते हो, और आपको सिर्फ सागा पा दबा के गाना है। आकार पे इसका एम्फेसिस जरूर रखना है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि इसका आकार जो है वो बढ़ा देंगे। मतलब अभी 3 बार सरगम में गाते हैं, फिर 6 बार आकार में गाएंगे। आकार में गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पत्थर की लकीर है मेरी तरफ से आ रही है। आकार में गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज अपने माइंड में नोट कर लीजिए। सरगम में गाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आकार में गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आकार नहीं गाते रहिए। अभी आप अभी जो मैं बता रहा हूं वो करिए। 3 बार सरगम में गाना है, 3 बार आकार में गाना है। धीरे धीरे 6-7-8 महीने बाद अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, आई होप 8 महीने बाद सब कुछ आकार में गाना है, सब कुछ। 8 महीने बहुत डिपेंड आपका किसी किसी को परफेक्शन देखिए इतने एरिया में आता है, किसी किसी को परफेक्शन इतने में आता है, किसी किसी को परफेक्शन इतने में आता है, इतने टाइम में। तो डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी, आपका ब्रेन कैसा है, आपका कॉग्निटिव लेवल कैसा है, उसके हिसाब से होता है। तो जिसको ये 8 महीने का एवरेज में बता रहा हूं, अब 8 ही महीने आप टारगेट में बना लीजिएगा, आपका आगे भी हो सकता है, और उसको एक्सेप्ट करिए। अचीव जरूर होगा मेरे हिसाब से, अचीव जरूर होगा, ये आप समझ करिए। लेकिन आपका ड्यूरेशन जो है आपको हो सकता है आगे भी। तो ये मैंने एक्सरसाइज बताई है। 6-7 अलंकार मैं आगे अभी और बताऊंगा। पहले आप इस पे रियाज कर लीजिए और मैं लिख के एक बार अटैच करके दे दूंगा। सारे गा 120 पे रखना है। सारे सारे गा रे गा मा पा मा पा धा नी धानी सा नी धा पा। स्लो भागना नहीं, धीरे धीरे उसको महसूस करके भर के उसको गाइए। नी धा पा
धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा गा मा पा धा पा धा नी नी धा नी सा नी धा नी नी धा पा मा पा मा गा रे सा आकार में करना जरूर मत भूलिए। बिल्कुल आकार में करने से ही गले में हरकतें प्रोड्यूस होंगी, आकार से ही मुर्कियां डेवलप होती हैं, आकार से ही गले में भराव पैदा होता है, आकार से ही गला आपका खुलता है। बहुत सारी चीजें, वॉइस टेक्सचर इंप्रूव होती हैं आकार करने से। तो ये जो रियाज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। इसके अलावा भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ईमेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस प्लीज।